हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए क्योंकि हम लोग 3000 के बहुत ही ज़्यादा करीब है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है 1913 की। नजफगढ़ एक छोटा सा राज्य था। वो राज्य बहुत ही ज़्यादा खुश था। वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और प्रजा से कहीं ज़्यादा अच्छे उनके राजा थे जिनका नाम था विजय कुमार। राजा विजय कुमार अपनी प्रजा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और वो अपने लोगों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। एक रात राजा विजय कुमार ऐसे ही अपने राज्य में अकेले ही टहल रहे थे, लेकिन तभी अचानक उन्हें वहाँ पर एक लड़की दिखी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उस लड़की को देखकर राजा विजय कुमार पहली नज़र में उसके प्यार में गिर गए, लेकिन उस रात वो उस लड़की को कुछ कह नहीं पाए थे क्योंकि राजा विजय कुमार जवान लड़कियों से बातें करने में थोड़ा शर्माते थे। इसलिए वो उस रात उस लड़की से कुछ भी बातें नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बाद वो हर रात उसी जगह पर आने लगे जहाँ पर वो लड़की आती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक रात राजा विजय कुमार ने उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया था और खुशी की बात ये थी कि वो लड़की राजा विजय कुमार के साथ शादी करने के लिए नजफगढ़ की रानी बनने के लिए मान गई थी। और उसके बाद नजफगढ़ राज्य में सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे और फिर राज्य में राजा विजय कुमार और फुलवा की शादी की तैयारियां होने लगी थी। हाँ, उस लड़की का नाम फुलवा था और आखिर में कुछ रस्में पूरी होने के बाद राजा विजय कुमार और फुलवा की शादी हो गई। उस दिन फुलवा बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसकी शादी एक बड़े राजा से हो गई थी। फुलवा एक गरीब लड़की थी, लेकिन उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्मत थी, इसलिए वो नजफगढ़ राज्य की महारानी बन गई। लेकिन कुछ ही पलों के बाद फुलवा की वो अच्छी किस्मत पलट गई क्योंकि शादी की पहली रात को राजा विजय कुमार की मौत हो गई। और ये देखकर फुलवा को बहुत ही बड़ा सदमा लगा और उससे कई ज़्यादा बड़ा सदमा उन लोगों को लगा जो राजा विजय कुमार के करीब थे। राजा की मौत के बाद फुलवा ने महारानी का पद स्वीकार कर लिया और उसने नजफगढ़ राज्य की जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की। लेकिन अब नजफगढ़ के लोग फुलवा को मनहूस कहने लगे और राजा विजय कुमार की मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगे। इसी की वजह से सब लोगों ने फुलवा को महारानी स्वीकारना बंद किया और उससे वो दूर रहने लगे। और उसके बाद उस राजमहल के सेवक, सेनापति, सैनिक और नौकर सब लोग वो राजमहल छोड़कर चले गए। उसके बाद बेचारी फुलवा उस बड़े से राजमहल में अकेले रहने लगी। अब उसके पास बहुत सारी दौलत, सोना और ज़मीन थी, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो अकेली और लाचार थी। फुलवा ने कुछ दिन जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी उस राजमहल में बिताई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अंदर ही अंदर उस महल में
घुटन सी महसूस होने लगी। धीरे धीरे उसे वो महल खाने लगा था और अब फुलवा के इरादे बदलते जा रहे थे। अब उसे शाकाहारी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसे मांस खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा और वो हर रोज़ उस राजमहल के आसपास आने वाले जानवर या फिर पक्षियों को पकड़ के मार देती थी और उसके बाद उन्हें अच्छी तरह से पकाकर खा लेती थी। ऐसा बहुत साल चलता रहा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा। अब फुलवा को वो राजमहल बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसके बाद वो उस महल के अंदर बहुत ही ज़्यादा डर डर के जीने लगी थी और आखिर वो वक्त आ ही गया जिस वक्त फुलवा की मौत हो गई। फुलवा जैसी भी थी, पर वो नजफगढ़ की महारानी थी। भले ही उसे कोई अस्वीकार करे, राज्य में फुलवा की मौत से सारी प्रजा बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो जश्न और उत्सव मनाने लग गए। लेकिन उस राज्य में से किसी ने भी उस राजमहल में कदम भी नहीं रखा और महारानी फुलवा का शरीर वैसे ही उसी महल में पड़ा हुआ था। समय आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे महारानी का शरीर सड़ने लगा था और कुछ दिनों के बाद वो वहाँ से गायब हो गया और उसके बाद वो राजमहल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पुराना होने लगा था और वक्त के साथ साथ वो महल बहुत ही ज़्यादा डरावना हो चुका था। उसके आसपास का पूरा इलाका जंगली हो चुका था और अब उस जंगल में बहुत सारे जानवर और डायन और चुड़ैलों का साया पड़ने लगा था और उस राजमहल के अंदर फुलवा की खूंखार आत्मा भटक रही थी, क्योंकि वो अपने मौत के जिम्मेदार नजफगढ़ राज्य के लोगों को मान रही थी और इसी की वजह से उसने राज्य के सारे लोगों को एक एक करके मारना शुरू किया था। लेकिन कुछ लोग जैसे तैसे वो राज्य छोड़कर भाग गए, इसलिए वो लोग बच गए। लेकिन कुछ वक्त के बाद नजफगढ़ राज्य पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया था। अपना बदला पूरा करने के बाद आखिर फुलवा की आत्मा को शांति मिल गई और उसे उस राजमहल से मुक्ति मिल गई थी। आज इस कहानी को 100 से ज़्यादा साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उस राजमहल की दहशत आज भी है।